हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक ही ट्रांसफॉर्मर से रिलेटिव है। जो भी क्वेश्चन रह रहे हैं न्यूमेरिकल टाइप्स के, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे आज। पहले भी मैंने आपको न्यूमेरिकल दिए थे, उन न्यूमेरिकलों को किया नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, टॉपिक अपना वही है ट्रांसफॉर्मर। टॉपिक अपना क्या है? ट्रांसफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर पहला, एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर छियासठ सौ वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत सप्लाई से संयोजित है। यदि कोर का क्षेत्रफल 0.05 मीटर पे स्क्वायर तथा फ्लक्स घनत्व 1.5 वेबर प्रति मीटर पे स्क्वायर हो तो प्राइमरी व सेकेंडरी की टर्न्स संख्या की गणना कीजिए। सेकेंडरी वोल्टेज का मान 220 वोल्ट है। पहला क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर कौन सा है? सिंगल फेज है। एक सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर, उसमें 6600 वोल्ट सप्लाई आ रही है। कितनी वोल्ट? 6600 वोल्ट। और 50 हर्ट्ज उसकी फ्रिक्वेंसी का मान है, तो सप्लाई से संयोजित है। यदि कोर का क्षेत्रफल, यानी कोर होती है जो क्रोड होती है जिस पे बाइंडिंग की जाती है, क्रोड का क्षेत्रफल 0.05 मीटर पे स्क्वायर तथा फ्लक्स घनत्व 1.5 वेबर प्रति मीटर पे स्क्वायर हो तो प्राइमरी व सेकेंडरी की टर्न संख्या की गणना कीजिए। और सेकेंडरी वोल्टेज का मान 220 वोल्ट है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का टाइप किस प्रकार का है? सिंगल फेज। क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर का टाइप सिंगल फेज है। प्राइमरी वोल्टेज यानी ईपी का मान कितना है? 6600 वोल्ट। ईपी का मान 6600 वोल्ट है। फ्रिक्वेंसी अपनी 50 हर्ट्ज है। यदि कोर का क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से, जिसका क्षेत्रफल 0.05 मीटर पे स्क्वायर, और फ्लक्स घनत्व को रिप्रेजेंट करते हैं बी से। फ्लक्स घनत्व है 1.5 वेबर प्रति मीटर पे स्क्वायर। तो प्राइमरी व सेकेंडरी की टर्न संख्या ज्ञात करें, यानी प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न ज्ञात करनी है और सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न ज्ञात करनी है। उसके बाद सेकेंडरी वोल्टेज का मान दिया गया है। सेकेंडरी वोल्टेज का मान है 220 वोल्ट। ये चीज़ देने के बाद आपको ध्यान रखना है
कि कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। फॉर्मूले आपको पहला फॉर्मूला ये था कि जब EMF निकालेंगे 4.44 इंटू 5 मैक्सिमम इंटू F इंटू N, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है ट्रांसफर रेशियो का, K बराबर ES बटे EP NS बटे NP और IP बटे IS। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब इन दोनों फॉर्मूले से आपको पता लगना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है। 5 मैक्सिमम क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी, और N क्या है, नंबर ऑफ टर्न। ES क्या है, सेकेंडरी के वोल्टेज, और EP प्राइमरी वोल्टेज। NS सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न, NP प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न, IP प्राइमरी करंट, और IS सेकेंडरी करंट। अब आपको पता लगना चाहिए कि मेरे पास EP का मान है, फ्रीक्वेंसी का मान है, नंबर ऑफ टर्न का मान नहीं है, और इन दोनों का क्या महत्व है। जब चुंबक चैप्टर पढ़ा था उसमें ज्ञात करा था कि फाई ज्ञात करना है अपन को। क्या ज्ञात करना है, फाई। तो फाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का सूत्र याद होना चाहिए। चुंबकीय फ्लक्स बराबर फाई बटा ए होता है। क्या होता है, फाई बटा ए। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, वेबर, और क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर पे स्क्वायर। क्लियर। जब मेरे को फ्लक्स ज्ञात करना है फाई, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स गुना ए। ए क्या है, क्षेत्रफल। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद, इन दोनों का गुना करने के बाद क्या बनेगा, फाई, यानी चुंबकीय फ्लक्स बन जाएगा। तो सवाल देखें, E बराबर 4.44 इंटू 5 मैक्सिमम इंटू F इंटू NP। ठीक है। अब अपन प्राइमरी की बात कर लो चाहे सेकेंडरी बात कर लो, दोनों में से किसी के मान को रख सकते हैं आप। तो आप प्राइमरी की बात कर लें। EP क्या होगी, प्राइमरी वोल्टेज, और NP क्या होगी, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न। प्राइमरी की वोल्टेज कितनी है, 6600 बराबर 4.44 इंटू 5 मैक्सिमम। 5 मैक्सिमम को मैंने आपको पहले ही बताया कि इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके नहीं क्या बनेगा, 5। तो यहाँ पर लिखते हैं 0.05 इंटू 1.5 इंटू 50 इंटू NP। अपन को ज्ञात क्या करना है, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न ज्ञात करने। जब प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न ज्ञात करेंगे तो NP बराबर 6600 बटे 4.44 इंटू 0.05 इंटू 1.5 इंटू 50। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 132। इनका भाग देने के बाद 396.39 वोल्ट आता है, 39 टर्न आगे, यानी 396.39 टर्न आगे। अब अपन ज्ञात कर सकते हैं NP, चूंकि दूसरा फॉर्मूला अपन कौन सा लगाएंगे, वो वाला। अब अपने पास ES और EP के मान भी हैं और NS NP का मान भी है। NS का मान है नहीं, NP का निकाल गए हैं अपन, NS निकाल सकते हैं। तो ES बटे EP NS बटे
NP, ES का मान कितना है 220 और EP का मान 6600 बराबर NS का मान है नहीं, NP का मान 396 कितना है 396। जब NS निकालेंगे तो 220 इंटू 396 इंटू 6600, 10 से 10, 22 तिया 66, 30 काटा पीटी करने के बाद 132 टन आ जाएंगे। इसके कितने आएंगे 132 टन। ये पहला सवाल था, कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल चालू करेंगे दूसरा। इसी तरीके के बहुत सारे सवाल हैं, बुक में सारे सवाल दे रखे, आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में कोई दिक्कत आ रही है, यानी कोर का क्षेत्रफल 0.05 मीटर पे स्क्वायर तथा फ्लक्स घनत्व 1.5 वेबर मीटर पे स्क्वायर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फ्लक्स बन जाता है। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले को याद रखना है, उसके जरिए ये सवाल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक 44 kVA $11,000 बाई 220 वोल्ट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में $25 टन है, प्राइमरी टन की संख्या और प्राइमरी एवं सेकेंडरी बाइंडिंग में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा की गणना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। दूसरा देखें, एक ट्रांसफार्मर की जो इनपुट पावर है वो कितनी है 44 kVA है। अब ये आपको पता लगाना है कि ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है, स्टेप अप है या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है। 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर आते हैं। पहला ट्रांसफार्मर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन, तीसरा ट्रांसफार्मर है आइसोलेशन। अब ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप है स्टेप डाउन है, यह आपको पता लगाना है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि वोल्टेज ज़्यादा आएगी या कम आएगी, कम, 220 आएगी और 11,000 निकालेगी। वो कौन सा ट्रांसफार्मर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इसमें 11,000 आएगी और 220 निकालेगी।
वो कौन सा स्टेप डाउन। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, 11,000 आ रही है और 11,000 ही निकाल रहा है, वो कौन सा है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है। तीनों ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर 44 kVA का है और 11,000 बाई 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है, यानी 11,220 आ रही है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में 25 टर्न है। प्राइमरी टर्न की संख्या और प्राइमरी एवं सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन देखें, यानी ट्रांसफार्मर की इनपुट पावर है वो कितनी है, 44 kVA। कितनी है, 44 kVA। प्राइमरी वोल्टेज 11,000 वोल्ट, सेकेंडरी वोल्टेज 220 वोल्ट। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न की संख्या कितनी है, 25। प्राइमरी टर्न्स की संख्या ज्ञात करनी है और प्राइमरी एवं सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रवाहित हो रही धारा ज्ञात करनी है, यानी प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट दोनों ज्ञात करनी है। अब इससे आपको पता लग सकता है कि दोनों दे रखी हैं तो अपन निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टर्न। देखें, पहला देखें, ES बटे EP और NS बटे NP। ES का मान कितना है अपने पास, 220 और EP का मान कितना है, 11,000। NS नंबर ऑफ टर्न कितने, 25 और NP अपन को ज्ञात करनी है। जब NP ज्ञात करेंगे अपन तो वज्र गुणा करके 11,000 गुना 25 बटे 220, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये 100 हो गए, 11 दूनी 22, 2 से एक बार कट गया 50, तो 1250 टर्न आ गए। कितने आ गए, 1250। यानी प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न 1250 और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कितने, 25। दूसरा देखें, अब आपको ज्ञात करना है, करंट ज्ञात करनी है, चाहे IP ज्ञात कर लो चाहे IS ज्ञात कर लो, कोई सी ज्ञात करनी है एक। तो मैंने क्या है कि उस टाइम शक्ति पढ़ाई थी, ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा आवासीय शक्ति में ली जाती है, एप्रिल पावर में। KVA बराबर E गुना I होता है और वास्तविक शक्ति में KW बराबर E गुना I इंटू कॉस फाई होता है और रिएक्टिव यानी प्रतीकात्मक शक्ति में E गुना I इंटू साइन 5 होता है। अब अपन बात करेंगे ट्रांसफार्मर में जो शक्ति ली जाती है वो एप्रिल पावर ली जाती है। तो एप्रिल पावर से अपन करंट का मान ज्ञात कर सकते हैं, KVA बराबर E गुना I। अब E और I का मान प्राइमरी ज्ञात कर ले चाहे सेकेंडरी ज्ञात कर लो, तो प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी करंट, तो KVA का मान कितना है, 44 किलो में है तो 1000 से गुना कर देंगे, क्योंकि आवासीय शक्ति का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। इंटू EP का मान कितना है, 11,000 इंटू IP अपन को ज्ञात करनी है। जब IP निकालेंगे अपन तो 44 इंटू 1000 बटे 11,000, 3 जीरो से 3 जीरो, 11 चौका 44, यानी 4 एम्पियर आ गई। कितनी आ गई, 4 एम्पियर। अब सेकेंडरी निकालनी है, तो सेकेंडरी भी देखें। सेकेंडरी में क्या होता है,
केवीए बराबर ES इंटू IS। केवीए का मान कितना है 44 इंटू 1000 बराबर ES का मान कितना है 220 इंटू IS निकालेंगे 44 इंटू 1000 बटे 220, 22 दूनी 44, यानी 200 एम्पियर आ गया। अगर इससे नहीं निकालना चाहते तो दूसरे से निकालें, या ES बटे EP IP बटे IS। ES का मान कितना है 220 और EP का मान 11000। IP कितना है 4 और IS का मान निकालना है। तो IS निकालेंगे 11000 इंटू 4 बटे 220, 10 से 10, 11 दूनी 22, 2 से 50 बार 200 एम्पियर। अगर इससे नहीं निकालना चाहते तो तीसरा फॉर्मूला देखें, या NS बटे NP IP बटे IS। NS का मान कितना है 25 और NP का मान 1250 बराबर IP का मान 4 और IS का मान निकालना है। IS निकालेंगे 1250 इंटू 4 बटे 25, 200 एम्पियर। कहने का अर्थ है कि जब IP मेरे पास आ गया है तो सेकेंडरी को ऐसे भी निकाल लूँगा, पहले तरीके से, इस तरीके से निकाल सकता हूँ और इस तरीके से निकालूँ, यानी तीनों तरीक़ों से निकल सक रहा है। 3 तरीके से निकाल सकते हैं। तीनों तरीके निकाल देंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों तरीके से निकाल सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन करेंगे हम। स्टार डेल्टा 11000 बाई 400 वोल्ट। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रति फेज 40 टन है। प्राइमरी वाइंडिंग में प्रति फेज टर्न्स की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कोई, अभी तीसरे टाइप का सवाल है, कोई ट्रांसफार्मर 3 फेज का, यानी 3 फेज का ट्रांसफार्मर है और 3 फेज में आपको बताया कि 4 प्रकार के कनेक्शन होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला कनेक्शन होता है स्टार स्टार कनेक्शन, दूसरा होता है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, तीसरा होता है स्टार डेल्टा कनेक्शन और चौथा होता है डेल्टा स्टार कनेक्शन।
तो इसमें क्या हो गया, डेल्टा वाई स्टार कनेक्शन दिया गया है और 11,000 बाई 400 वोल्ट निकाल रहा है। यह आपको पता लग गया कि कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रति फेज 40 टन है। कितने टन है? 40। प्राइमरी वाइंडिंग के प्रति फेज टन्स की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी प्रति फेज टन्स की संख्या ज्ञात करनी है। देखें, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का टाइप कौन सा है? थ्री फेज। थ्री फेज डेल्टा वाई स्टार स्टेप डाउन। ठीक है, यानी ट्रांसफार्मर का टाइप थ्री फेज का है, डेल्टा वाई स्टार का है और स्टेप डाउन है। तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रति फेज 40 टन है, यानी नंबर ऑफ टन की संख्या कितनी है? 40। प्राइमरी वाइंडिंग प्रति फेज टन्स की संख्या ज्ञात करें, यानी प्राइमरी में नंबर ऑफ टन्स की संख्या ज्ञात करें। अब ये ध्यान रखें कि अपने पास डेल्टा वाई स्टार का ट्रांसफार्मर है, 11,000 वोल्टेज सप्लाई आ रही है इनपुट में और निकाल कितना रहा है? 400 वोल्ट। ये तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि डेल्टा हमेशा उसमें न्यूट्रल पॉइंट होता नहीं है, वो थ्री फेज सप्लाई पर ही काम करता है, और स्टार हमेशा सिंगल फेज और थ्री फेज सप्लाई पर काम करता है। जब इनपुट में 11,000 वोल्ट आ रही है और आउटपुट में 400 वोल्ट आ रही है, आउटपुट में कितनी है? 400 वोल्ट। ये तो थ्री फेज की लोड चल सकते हैं, सिंगल फेज के लोड हुए तो उसके लिए 230 वोल्ट सप्लाई आती है सिंगल फेज के लिए। तो वो कैसे निकलेंगे? उससे पहले हमने पहले आपको बताया स्टार कनेक्शन में चूंकि स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज होती है। क्लियर? अब अपन को फेज याद करना है कि सिंगल फेज में 230 वोल्ट सप्लाई आनी चाहिए, तो फेज वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज बटे √3। लाइन वोल्टेज कितनी है अपनी? 400। लाइन वोल्टेज 400 आ रही है और √3 का मान होता है 1.732। इनको काटने के बाद 231 वोल्ट सप्लाई आती है। कितनी आती है? 231, जो सिंगल फेज सप्लाई के लिए है। कितने के लिए? सिंगल फेज सप्लाई के लिए। अब अपन को क्या आएगी? एनपी ज्ञात करना है, तो ES बटे EP NS बटे NP। ES का मान कितना है? 231 और EP का मान है 11,000 बराबर NS यानी नंबर ऑफ टन की संख्या है 40 और NP अपन को ज्ञात करना है। इसलिए NP बराबर 11,000 × 40 बटे 231। इनको काटा पीटी करने के बाद 1905 टन आते हैं। ठीक है, 1905 टन। आज सोच रहे होंगे 231 वोल्ट सेकेंडरी क्यों रखा है? क्योंकि फेज वोल्टेज कितनी आ रही है आउटपुट में? सेकेंडरी बना दिया भैया। कितनी आ रही है? 231 वोल्ट आ रही है। इस तरह के भी सवाल आते हैं। तीनों सवाल के टाइप्स हो गए। एक लास्ट क्वेश्चन और चौथा, उसका भी टाइप्स देखें। सबसे ज़्यादा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है वो, उसको भी देखें।
क्वेश्चन नंबर 4, किसी ट्रांसफार्मर में ट्रांसपैथी वोल्टेज यानी N इंटू ई का मान 8 है यदि प्राइमरी वोल्टेज 110 वोल्ट तथा सेकेंडरी वोल्टेज 25 वोल्ट हो तो प्राइमरी तथा सेकेंडरी लास्ट है की टर्न्स ज्ञात कीजिए। भाई किसी ट्रांसफार्मर में ट्रांसपैथी वोल्टेज यानी नंबर ऑफ टर्न और वोल्टेज का मान कितना है 8। यदि प्राइमरी वोल्टेज 110 वोल्ट है और सेकेंडरी वोल्टेज 25 वोल्ट है तो प्राइमरी तथा सेकेंडरी की टर्न्स ज्ञात करें, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न ज्ञात करें। यह आपको पता है कि ES बटे EP बराबर NS बटे NP होता है। अगर कुछ देर के लिए N बटे E का मान 8 है तो मैं इसको प्राइमरी मान सकता हूँ। NP बटे EP का मान कितना है मेरा 110 वोल्ट बराबर 8, इनका मल्टीप्लाई किया तो NP बराबर कितना है 880 वोल्ट। इसी तरह NS बटे ES बराबर 25 वोल्ट है। NS ज्ञात करूँगा तो ES का मान कितना है 25 बराबर 8, तो 25 अट्ठा 200। ये न्यूमेरिकल आपको खुद को करने, जो भी आरपी बुक में जितने भी न्यूमेरिकल दिए सभी को करने, जो कोई समस्या आ रही हो उसका समाधान जैन साहब करेंगे।